नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज अपन देख रहे हैं कि एमपी बोर्ड ने अपनी साइट के ऊपर जो मॉडल पेपर डाल रखे हैं उनमें से 12वीं कक्षा का भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स का पेपर अपन देख रहे हैं यहाँ से। और दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्जन के लिए दोस्तों मैंने और भी वीडियो आपके सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और उनके आंसर की सहित अपलोड कर दिए हैं। मैं इस वीडियो में भी आपको पूरी आंसर की बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें। तो दोस्तों चलो देखते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों मैं बता दूं पेपर आपका 17 नंबर का आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 8 पेज का पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये निर्देश दे रखे हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए इंस्ट्रक्शन ये दे रखे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी 1-1 नंबर के हैं और 6 नंबर का टोटल ये प्रश्न होता है। तो फर्स्ट में आपको दे रखा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा बी 6.25 ऐसे इंटू 10⁻18। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, तो इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में आता है अपने पास में ये क्वेश्चन 6। तो इसमें क्या दे रखा है देखिए आप, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश उत्पन्न क्या करता है, विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। फिर बोला जरा लेंज का नियम आधारित है, किसके आधारित ऊपर आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके पास में निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो क्या चाल होती है आपकी, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन अपने पास में है, जिसमें दे रखा है कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। तो प्रकाश के जो अतिक्रमण है उसको कहते हैं विवर्तन। इस तरह से दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान भरने हैं और आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चनों को। 6 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट में दे रखा है दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को करेंगे, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसका आंसर होगा आकर्षित। बी में दे रखा है ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा, ध्यान से सुनो, फैराडे लॉ के अन्योन्य प्रेरण पर। फिर अपने पास में आता है कि यहाँ से 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन पर अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो किसकी भांति व्यवहार करता है, तो ये करता है अवरोध की भांति। फिर इसमें दे रखा है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, तो ये होता है 0। फिर बोला जा रहा है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात होता है, तो ये भी क्या होता है, 0 होता है। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन अपने पास में इस तरह से हो जाता है और सेकंड क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं आराम से। अब थर्ड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको आंसर देना है सत्य और असत्य का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि सत्य है या असत्य। तो बोला जा रहा है यहाँ से कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरे में दे रखा है जब इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में गिरता है, तो इस प्रक्रिया में वह एक फोटोन उत्सर्जित करता है, तो ये बात असत्य है। फिर इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन बम की क्रिया विधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है, तो ये भी बात असत्य है। फिर बोला जा रहा है प्रकाशिक तंतु व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी बात आपकी असत्य है। लास्ट में सामान्य समायोजन की स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई f0 - fe होती है, तो ये बात भी असत्य है।
दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी अपना हो जाता है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। आपको बोला जा रहा है सही जोड़ियाँ बनाइए। इंग्लिश में हम देख सकते हैं मेक द करेक्ट पेयर। कॉलम आपको ए और कॉलम ब दे रखा है और किसका किसके साथ रिलेशन है ये अपन को बताना है। तो बोला जा रहा है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों का रिलेशन है आपका मार्कोनी से। फिर बोला जा रहा है पैरामैग्निक किरणें, पैरामैग्निक किरणों का रिलेशन है आपका किससे, रिएटर से, है ना, रीटर से। फिर बोला जा रहा है दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का जो आपका रिलेशन होगा न्यूटन से। फिर बोला जा रहा है द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगों का रिलेशन आपका है डी ब्रोगली से। प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण ये किस रिलेशन है, आइंस्टाइन से। फिर बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो वेरी इजी, ये है जे थॉमसन से। तो इस तरह से अपने पास में दोस्तों ये हो जाता है क्वेश्चन पूरा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या है, आपको बोला जा रहा है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले में दे रखा है पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है। तो पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। फिर बोला जा रहा है अनुगमन वेग का मान ऐसा ही पद्धति में किस कोटि का होता है। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा, आप देख सकते हैं ms -1c-1, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है समय की कार्यफलन और देहली आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो इनमें संबंध क्या होता है, तो ये संबंध होता है डी यहाँ से माइन इक्वल में आपका था T/H, ये रिलेशन होता है। अब देख सकते हैं इसमें ये कि किसी सेल का यहाँ से विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से क्यों अधिक होता है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल एवं बेलनाकार क्यों बनते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है यहाँ से 6 नंबर का छठा क्वेश्चन। तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी अथवा में क्वेश्चन हैं। अथवा का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाला करें, ये नहीं आता है तो आप ये करें, दोनों में से एक को करना होता है। तो देखो छठे क्वेश्चन में क्या है, लेंज का नियम लिखिए। इसके अथवा में क्या है, संधारित्रीय मतलब धारितीय प्रतिघात को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। ऐसे 7वां क्वेश्चन है किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्टेज है तो परिपथ में 100 प्रेरकत्वों का आकलन कीजिए। ये अपने पास में हो जाता है यहाँ से। इसके अथवा का भी ये आप देख सकते हैं ध्यान से, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही 8वां क्वेश्चन अपने पास में आता है। तो इसमें बोला जा रहा है आपको वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग काला कर दिया जाता है तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों आता है क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में बोला जा रहा है किसी पदार्थ का अपूर्णांक √2 है तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में भी आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास में 10 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो निम्न में किस प्रकार का तरंगाग्र निर्गत होता है। तो ये दोनों बिंदु बतानी है, बिंदु स्रोत और दूरस्थ प्रकाश स्रोत। दोस्तों वीडियो में बने रहें, सेम पैटर्न के ऊपर आपको ऐसे ही पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस पेपर से भी प्रश्न आएंगे, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा, तो वीडियो में आप बने रहें। तो दोस्तों अथवा में इसका दे रखा पद कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। ऐसे 11वां क्वेश्चन है, बोला जा रहा है यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। इसका अथवा का भी देख सकते हैं ये कि बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, कथन की व्याख्या कीजिए। 12 क्वेश्चन है द्रव्यमान क्षति क्या है,
परिभाषित कीजिए। इसका अथवा कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविता को परिभाषित कीजिए। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके 2-2 नंबर के चल रहे हैं, लेकिन अब जो 13वां प्रश्न है इससे आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा 3 नंबर का, यह आप देख सकते हैं। तो बोला जा रहा है 13वें क्वेश्चन में कि किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका मान किन किन कारणों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है, कोई 2 लिखिए। या फिर ये भी कर सकते हैं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। किसके साथ? ताप के साथ में। पहला है अच्छा चालक, दूसरा है अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर परिवर्तित होती है। अब ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इस नियम को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। ये नहीं आता था, आप ये कर सकते हैं। एम्पियर का परिपतीय नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, ये भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में n प्रकार एवं p प्रकार के अर्धचालकों में अंतर लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। वहाँ मैं बता देता हूँ, आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। इसके अथवा में दे रखा है नैज मतलब निज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालकों में अंतर लिखिए। ऐसे 16 क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग हेतु परिपथ आरेख कीजिए एवं कार्यविधि को समझाइए। अभी 3 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। इसके अथवा का भी देख सकते हैं कि पीएन संधि डायोड की कार्य विधि अग्र अभिनीति एवं पश्य अभिनीति में विद्युत आरेख खींचकर समझाइए। अब आता है अपने पास में यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन। तो जो भी अब क्वेश्चन आएंगे वो सभी 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 17 क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस की प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं आराम से। 18 क्वेश्चन में विद्युत नेटवर्क संबंधित किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए एवं विद्युत परिपथ बनाते हुए व्याख्या कीजिए। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं कि व्हीटस्टोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। दोस्तों इसको तो ढंग से याद कर ही ले, ये तो एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। फिर आपके सामने आता है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। अब 3 शीर्षकों पे करना है, सिद्धांत, नामांकित, रेखाचित्र, कार्यविधि। ये नहीं आ रहा था, ये कर दें। 2 एक दूसरे पर लिपटी समाक्षीय लंबी पर नलिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। 20वां क्वेश्चन आ रहा है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण आरेख। दूसरा है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये नहीं आ रहा है तो आप इसके अथवा का भी ये भी कर सकते हैं दोस्तों, इसको भी आप कर सकते हैं। ये है ना, सिद्ध करना है किसी प्रिज्म को। तो दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर हो जाता है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। दोस्तों मैंने आपके बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी विषयों के मॉडल पेपर मैंने आपको आंसर की सहित चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ